राजा विक्रमादित्य के बारे में ये कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य देवताओं का अवतार थे, जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लिया था। सम्राट विक्रमादित्य अत्यंत ही पराक्रमी राजा थे। उनके सामने खड़े होने का साहस किसी भी व्यक्ति में नहीं था। आइए जानते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु कैसे हुई थी। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में राजा भोज को 31वीं पुत्री कौशल्या ने बताया। जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्धावस्था में थे तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंतिम समय निकट आ गया है। महाराज विक्रमादित्य राजकार्य तथा धर्म में स्वयं को लगाए रखते थे और उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटी बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटी के सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उनको एक सुंदर सा महल दिखाई देता है। महल की सुंदरता को देख महाराज को महल देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त 2 बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बेताल उनको पहाड़ी पर ले गए तथा उन्होंने कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक योगी महात्मा ने इस महल के चारों ओर तंत्र शक्ति का घेरा बनाया हुआ है और इस भवन में उसका निवास है तथा इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। वास्तविकता जानने के पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने महल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह जानना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी के पुण्य से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। जब वह द्वार से अंदर प्रवेश करने लगे तो एक आज्ञा भरा स्वर आया। उस आवाज ने उनका परिचय पूछते हुए कहा कि वे साफ साफ बताएं कि वह कौन है, वरना वे अपने श्राप से अंदर आने वाले को भस्म कर देंगे। महाराज विक्रमादित्य तब तक एक कक्ष में पहुंच चुके थे। उनको देखकर वहां एक योगी खड़े हुए। जब महाराज विक्रमादित्य ने बताया कि वे उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य हैं, तो योगी ने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। उनको आशा नहीं थी कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। योगी ने उनका तथा महाराज विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब महाराज विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधाओं से सहित यह भवन मांगा। योगी ने खुशी खुशी यह भवन महाराजा विक्रमादित्य को सौंप दिया और वो वहां से चले गए। काफी दूर चलने के पश्चात उस योगी को अपने गुरु मिले। जब उनके गुरु ने उनसे इस तरह वन में भटकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उस भवन को राजा विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं। यह सुनकर उनके गुरु को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के सबसे दानवीर व्यक्ति को वह दान करेंगे। उन्होंने योगी से कहा कि वह ब्राह्मण के रूप में जाकर विक्रमादित्य से उस भवन को वापस मांग ले। तब योगी ब्राह्मण का वेश बनाकर विक्रमादित्य के पास उस कुटिया में गए तथा उन्होंने राजा विक्रमादित्य से रहने के लिए आश्रय प्रदान करने की मांग कही। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह मांग सकते हैं। तब उन्होंने उस महल को मांगा तो महाराज विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस महल को तो उसी वक्त छोड़ दिया था, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। 31वीं पुतली ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य देवताओं के समान गुण वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया था तो वह मानव थे, इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी देह त्याग कर दी। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया। चारों ओर विलाप होने लगा। जब उनकी चिता सजाई गई तो देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। महाराज विक्रमादित्य के पश्चात उनके पुत्र को राजगद्दी दी गई, लेकिन वह उस सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन महाराज विक्रमादित्य उसके सपने में आए और कहा कि इस सिंहासन पर तभी बैठ सकोगे जब तुम देवत्व को प्राप्त कर लोगे और उस सिंहासन पर बैठने लायक हो जाओगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे सपने में आकर बताऊंगा कि तुम उस सिंहासन पर अब बैठ सकते हो। लेकिन महाराज विक्रमादित्य उनके सपने में नहीं आए। तब उज्जैन के विद्वान राजाओं ने विक्रमादित्य की मौत के पश्चात उनके बराबर का योग्य राजा न होने के कारण इसे दफनाने का फैसला लिया। महाराज विक्रमादित्य ने सपने में आकर फिर कहा कि कालांतर में अगर कोई सर्वगुण संपन्न राजा होगा तो यह सिंहासन स्वयं ही उसके अधीन हो जाएगा। उनके पुत्र ने महाराज विक्रमादित्य के आज्ञा का पालन किया और मजदूरों को बुलवाकर सिंहासन को जमीन में दबा दिया गया तथा स्वयं खंबावती में राज करने लगे।